बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नेक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।
श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की जय। गंगा यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। परम मंगलमय हमारे संतों का और वैष्णवों का परम धन भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार सभी भक्त नमन करें। मुद मंगलमय संत समाज को मेरा प्रणाम, विप्र समाज को प्रणाम। इस पावन कथा के आयोजक हमारा नागपाल परिवार, कविनगर गाजियाबाद और कथा प्रांगण में विराजमान भाई, बुजुर्ग, बच्चे और प्यारी मातृशक्ति, व्यासपीठ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, सबका अभिनंदन और आप सबके दिल में बैठे हमारे गोपाल जी को हमारा बारंबार प्रणाम। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। कल की पावन कथा प्रसंग में आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया। क्या धक्का मुक्की की कल। वो प्रसाद के पैकेट थे ना, पहले यूं हाथ कर दिया, फिर यूं हाथ कर दिया। खूब लुटाई हुई कल महाराज। पहले तो हमारे लिए निवेदन आया था कि यहां से लुटाएं, पर हमने सोचा कि सबको मिल जाए। लेकिन जब बांटा गया तब भी लोगों ने लूटा। किसी को एक मिला तो किसी को 10-10 मिल गए महाराज, क्योंकि कल का उत्सव ही लूटने का है। बोलो राधे राधे। अच्छा किया आपने, खूब लूटा, खूब आनंद लिया कल। चलिए आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट ब्रज में जय जयकार हो रही ना, लाला प्रकट भये हैं। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आओ इस बधाई को गाएं। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा रानी लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा रानी लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा रानी लाला जायो है।
के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, वाल वाल सब हिल मिल गावे, वाल वाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। कहे सभी धन्य यशोदा मैया, कहे सभी धन्य यशोदा मैया, कहे सभी धन्य यशोदा मैया, सभी धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, ओ 80 साल की आयु में सत ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद के लाला की हरि बोल। शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, ऋषि मुनि सब देव सहाय, ऋषि मुनि सब देव सहाय, ऋषि मुनि सब देव सहाय, ऋषि मुनि सब देव सहाय। धर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है, ओ धर ग्वालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद
मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। कल ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव था, तो इंद्र देवता खूब बरसे। वो आज गिरिराज पूजा है, बोलो राधे राधे। ज्यादा तो नहीं बरसे, लेकिन मुहूर्त कर दिया। थोड़ी सी नन्ही नन्ही फुहार तो आई गई। चलिए, वो अपना काम करें और हम लोग अपना काम करें, बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज ने यहां वर्णन किया, परीक्षित कि नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंद स्वात्मज उत्पन्न है। नंद बाबा के घर में आत्मज हुआ, बेटा हुआ। जब नंद के घर में जब लाला भयो महाराज, तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बड़े प्रसन्न हैं। अब जरा सोचो, 70 साल की नंद बाबा की उम्र है महाराज, और 70 साल तक लाला नहीं हुआ, और 70 साल की आयु में जाके लाला मिले हैं। जब सारी आस टूट चुकी थी, तब ठाकुर जी ने चमत्कार किया, कृपा की। अब बताओ, 70 साल की यानी बुढ़ापे में जब लाला मिले तो कितनी प्रसन्नता वही होगी महाराज। और कल मैंने यहां भी देखा कि आप लोगों ने भी ठाकुर जी के लिए दिल बिछा दिया। क्या स्वागत किया ठाकुर जी का। कल का नजारा देखने लायक था। कल बड़ा आनंद आप लोग ले रहे थे, क्योंकि सबके दिल में एक ही भाव था कि आज हमारे प्रभु आ रहे हैं। सबने प्रभु के स्वागत के लिए खूब व्यवस्थाएं जुटाई महाराज। और इधर जब नंद बाबा ने अपने लाला का दर्शन किया है पलना में, तो अद्भुत सुत है महाराज। त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनके पालना में झूल रहा है। बड़े सुंदर है हमारे गोपाल। जब लाला का दर्शन नंद बाबा ने किया सो महाराज गदगद हो गए। अब ये तो भक्तों के भाव हैं, कोई तो कहे कि ये कारे हैं, पर ये कारे नहीं है, का श्याम रंग है, कृष्ण रंग है। और कृष्ण रंग वो है जो दुनिया में होता ही नहीं है, बोलो राधे राधे। अगर ये काले होते तो कोई प्रेम न करता। काले व्यक्ति से लोग बहुत कम दिल मिलाते हैं, काले पे कहां। तो अब सोचो, अगर ये काले होते तो दुनिया इन पर फिदा ना होती। ये काले नहीं है, इनका तो वो रंग है साहब जो दुनिया में है ही नहीं है, कृष्ण रंग। लोग कहते हैं कृष्ण माने काला, नहीं, कालापन तो दुनिया में मिलता है, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। पर साहब हमारे ठाकुर जी काले नहीं है, ये कृष्ण है। करसती जीवा नाम चित्तम यस्य कृष्ण, ये कृष्ण है और ये काले नहीं है, ये दुनिया से निराले हैं, बोलो राधे राधे। बस एक बार कोई इनकी छवि का दीदार तो कर ले, एक बार कोई इनकी छवि को निहार ले, फिर क्या गुजरती उसके दिल पे ये तो वही जानता है। जब तक इससे नजर नहीं मिली तब तक तो सब ठीक ठाक है साहब,
और एक बार यदि इससे नजर मिल गई तो शरीर घर में है और मन इसी के पास रह जाता है। बोलो राधे राधे। तो ये इनका स्वभाव है, बड़े सुंदर हैं। जब सुंदर लाला का दर्शन नंद बाबा ने किया, नंद बाबा तो गदगद हो गए। नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन सुंदर सुंदर मंगल मंत्र पढ़े। लाला का जात कर्म संस्कार हुआ, नांदी मुख श्राद्ध कराया, पितरों का पूजन कराया ब्राह्मणों ने। और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रसन्न होकर के बधाई रूप में 1 लाख गायों का दान किया। 1 लाख गायें हैं। और गायें भी कोई साधारण नहीं है, सब दूध देने वाली गायें हैं। और सबके सिर पे जो सींग होते हैं ना, सींगों में सोना मढ़ के महाराज ब्राह्मणों को दान किया है। 1 लाख गायें दान की। और 1 लाख गायों के दान करने के बाद भी नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें बची। बोलो राधे राधे। 9 लाख। यहां तो 1 गाय का पालन नहीं कर पाते साहब, नंद बाबा तो 9 लाख गायों का पालन करते हैं। और भैया जहां गौ का पालन होता है वहीं पे गोपाल विराजते हैं। बोलो राधे राधे। वहीं गोपाल आते हैं। ब्राह्मणों को दान दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाली जो ब्रज गोपियां हैं आपस में बातचीत कर रही हैं कि एक वचम भो सुन्यो सजनी, सुन के मन में झकी झोरा भयो है। देखो सुन्यो न कहीं ब्रज में ऐसो मचो एक रोरा नयो है। कै विधि ना यह कौतुक जान के, कै विदहू कहूं बोरा भयो है। रात को छोरी भई सजनी, अब भोरे हूं छोरी ते छोरा भयो है। कितनी सुंदर बात। सखियां कहती हैं, गोपियां बातचीत करती हैं कि रात में तो जसोदा रानी के घर में छोरी भई, वो योग माया सबको मालूम। और जब सवेरा हुआ तो छोरी ते छोरा बन गयो। मतलब या तो कोई चमत्कार हुआ है या फिर या विधाता ब्रह्मा की बुद्धि सठिया गई है। बोलो राधे राधे। बूढ़ो है गो ब्रह्मा महाराज, बुद्धि सठिया गई जाके। लेकिन कोई जान नहीं पाता। मैं निवेदन करूं, जब प्रभु की कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के होती है। और भगवान की जब कृपा होती है तो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। कि दीन चहे करतार जिन्हें सुख, कौन रही मुसके तो ही टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हसे सब
आपस में विधि के प्रपंच न जात विचारे कि बेटा भयो वसुदेव के द्वार और घुंघरू बाजत नंद के द्वारे। ये परमात्मा की कृपा है। देखिए, बेटा वसुदेव जी के यहां हुआ है और बधाइयां नंद बाबा के यहां बज रही हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं, सबने बधाई दी। जिसको भी मालूम चलता है वो बधाई देने आता है। अब इसी ब्रज में, इसी गोकुल में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी का थोड़ा झगड़ा चल रहा था अपनी घरवाली से। तो जो पंडितानी जी थी वो पंडित जी से नाराज रहती थी। आज पंडितानी जी ने घर की सफाई की और सफाई करने के बाद जमुना पे जल भरने चली गई। पंडित जी ने सोचा जब तक लौट के आएगी तब तक इसे खुश करने की कोई मैं व्यवस्था करूं, ये प्रसन्न हो जाए बस। पंडित जी महाराज आज नंद बाबा के यहां आए। जब इन्हें मालूम चला कि नंद के घर लाला भयो है, तो नंद बाबा के पास आए और कहा, बाबा बधाई हो। बाबा ने कहा, महाराज बहुत बहुत बधाई, बोलो आप क्या चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, कुछ देना चाहते तो महाराज केवल हमें 5 गाय दे दो जो दूध देने वाली हो। बोले जाओ गौशाला में से ले लो। पंडित जी गए और महाराज 5 गाय जो दूध देने वाली थी उन्हें ले लिया। अब 5 गाय हैं तो 5 बछड़े भी साथ में लेकर के महाराज पंडित जी घर में आए। अब घर में जब आए तो पंडित जी का छोटा सा तो मकान है। अब गायों को बांधे कहां? तो भैया एक गाय दरवाजे पे बांधी, दूसरी गाय बरामदे में बांधी, तीसरी गाय आंगन में बांधी, चौथी गाय किचन में बांधी और 5वीं गाय जो बच्ची उसे बाथरूम में बांध दिया। बोलो राधे राधे। पूरा घर महाराज गाय से घिर गया। अब घंटे में गायों ने गोबर भी किया। पंडितानी जी पूरे घर में पोंछा लगा के गई थी, सफाई करके गई थी महाराज। पंडित जी ने सोचा जब मेरी घरवाली 5 गायों को देखेगी तो प्रसन्न हो जाएगी। अब पंडितानी जी जल भर के जमुना से लौट रही थी, मटकी के ऊपर मटकी धरी थी। और जैसे ही पंडितानी जी ने अपने दरवाजे पर आगमन किया, दरवाजे पर जब आई और जैसे ही घर में घुसने लगी तो दरवाजे पर जो गाय बंधी थी उस गाय ने बड़ी जोर से सर हिलाया। जैसे ही सर हिलाया तो पंडितानी जी बेचारी डर गई, डर के मारे कांप गई और जैसे ही कांपी तो जितनी मटुकियां सर पे थी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सारी मटुकियां टूट गई, पानी बिखर गया। और जैसे ही सामने देखा तो दरवाजे पे पंडित जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। एक तो बेचारी 2 किलोमीटर से पानी भर के लाई, घंटा भर तो लग गया आने में, वो भी गायों ने मटकी तोड़वा दी। ऊपर से श्रीमान जी हंस रहे हैं। पंडितानी जी को गुस्सा आ गई और जैसे ही घर में अंदर आके पंडितानी जी ने देखा गाय बंधी हैं, गोबर ही गोबर दिख रहा घर में। अब पंडितानी जी को थोड़ी गुस्सा आई और पंडितानी जी ने कहा, महाराज आपने जिंदगी में कभी भी समझदारी का काम नहीं किया, इसलिए तो आपका और हमारा झगड़ा होता है। क्यों? बोले जब आपको मालूम था कि घर में इतनी जगह नहीं है तो ये 5 गाय लाने की क्या जरूरत थी। पंडित जी बोले राम राम राम। अरे हमने तो सोचा था ये प्रसन्न हो जाएगी, पर ये तो लौट के नाराज हो रही है। पंडित जी ने कहा, देवी आपको मालूम है ये 5 गाय मैं अपने लिए नहीं लाया हूं, तो बोले इसमें से 1 गाय अपने घर में रखूंगा और 4 गाय तेरे मायके में भेज दूंगा। बोलो राधे राधे। आहा, मायके का नाम सुनते ही पंडितानी जी प्रसन्न हो गई।
और प्रसन्न होते ही पंडितानी जी ने कहा, महाराज दिल की बात बोलूं? बोले बोलो। बोले जिंदगी में पहली बार समझदारी का काम किया है। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे महाराज ब्राह्मणों पर नंद बाबा कृपा कर रहे हैं। जब हमारे लाला का प्राकट्य हुआ तो पूरा ब्रजमंडल मिठाई की तरह लगने लगा। जैसे कल आप लोग लग रहे थे ना, मीठे मीठे बढ़िया पीले पीले वस्त्र, क्या माथे पे चंदन सजावट, लग रहे थे कल मीठे मीठे। ऐसे ही जब लाला प्रकट भये तो पूरा ब्रजमंडल मीठा लगने लगा कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरा तुम्हें लड़ुआ सोलाला। यशोदा मैया तो जलेबी जैसी लग रही हैं, और भादों की रात जहां जिसमें कन्हैया प्रकट भये वो रात कैसी है? बोले रबड़ी जैसी मीठी है। और मां रबड़ी सी रात में जलेबी सी की गोद में कैसे आए लाला? बोले लड्डुआ जैसे, लड्डू गोपाल पधारे हैं। बोलो राधे राधे। कि फूले सब गोपी गोप, आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की, ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर छंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सबने बड़ी धूमधाम से महाराज नंद महोत्सव मनाया। एक नंद बाबा के बहुत पुराना घर का एक ढाणी है, जो ये ढोल बजाने वाले होते हैं ना, जब इस ढाणिये मालूम चली कि नंद बाबा के घर में लाला भयो है, तो ये भी बधाई लेने के लिए आया। ध्यान देना, बड़ा सुंदर ये ब्रज का भाव है। ढाणी आया और ढाणी ने बाबा को प्रणाम किया और बाबा से निवेदन किया है कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज याचन आयो हूं, अपने अपने मनन को मतों